Now we are going to see our next topic, force on a current carrying conductor. करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होता है तो क्या होता है? तो जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होता है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर लाइक अ वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। एक फोर्स लगता है, या तो उसे पुश या पुल लगता है, या तो आउटवर्ड की तरफ या इनवर्ड की तरफ। होता क्या है, एक करंट कैरिंग वायर होता है और मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे होता है। तो ये जो वायर है इसके ऊपर या तो पुश लगता है या पुल लगता है, पुश स्लैश पुल। यही हमें पढ़ना है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर में। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कैसे ये चीज डिस्कवर हुआ, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे। तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या होता था कि ओरेस्टेड एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, उसमें क्या होता है, करंट एक सर्किट होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्या हुआ, ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो रहा था, ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। तो क्या हुआ, वो फिर एक देखता है कि मैग्नेटिक कंपास में भी ना डिफ्लेक्शन आने लगता है, डिफ्लेक्शन शो होता है। तो वो समझ जाता है कि अच्छे इलेक्ट्रिक करंट के कारण भी क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। उसी चीज को मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स, ये रहा देखो, यही चीज होता है, करंट पास हो रहा है तो ये फिर करंट से क्या होता है, ये डिफ्लेक्शन होता है। अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, करंट बैटरी का डायरेक्शन इस तरीके से, अब देखो वो निडल इस तरीके से मूव कर रहा है, ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। ये डिफ्लेक्शन क्या बताता है कि इसके कारण से मैग्नेटिक इफेक्ट आपको दिखता है। यही चीज हम इसमें देखते हैं। तो उनका जो पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड था, वो डिस्कवर यही करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। फिर हम यही चीज यहाँ लिखा हुआ, ही ऑब्जर्व दैट व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, अ कंपास नीडल प्लेस नियर बाय डिफ्लेक्ट्स, शोइंग दैट द वायर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो ये चीज यहाँ पे शो कर रहा था। अब देखते हैं होता क्या है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर में। तो ये होता है, अब एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। अब आप बोलोगे कि मैंने ही पढ़ाया था, मैग्नेटिक जो जो मैग्नेट्स होते हैं वो हमेशा कपल्स में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता एक साउथ पोल हो। तो या तो ये ऐसा मैग्नेट होगा, इसका इधर ये नॉर्थ हो गया और इसका इधर ये साउथ हो गया। या फिर ये बार मैग्नेट हम इसे बना सकते थे, इस तरीके से बार मैग्नेट हम बना सकते थे। ठीक है, ये क्या, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट, एक सेकेंड, हाँ, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर। और करंट का डायरेक्शन क्या है, नीचे। हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नॉर्थ से साउथ। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इस वायर के ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इसको एक फोर्स एग्जर्ट होगा। अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड या इनवर्ड, या तो आउटवर्ड हो सकता है या इनवर्ड हो सकता है। इसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सिंपल कॉन्सेप्ट से याद रखना, इसे हम क्या बोलते हैं, FBI। इसमें क्या होता है, पहले तो लेफ्ट हैंड में जो थंब है वो हमारा फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा, और ये तीनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। अगर ये देखूं मैं तो ये तीनों 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तीनों 90 डिग्री। और ये जो है हमारा फिंगर, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, और ये जो थर्ड फिंगर है हमारा, ये करंट शो करता है। यही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है। अब देखते हैं हम इसी फिगर में, हमारा क्या है, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। हम यहाँ पे सिमुलेशन ऑन करते हैं, तो ये तो हमारा थंब फिंगर का डायरेक्शन शो करता है, करंट का डायरेक्शन हमारा ये शो करता है, करंट का डायरेक्शन हमारा थर्ड फिंगर शो करता है, और करंट का डायरेक्शन हमारा डाउनवर्ड है। तो अगर मैं इसे डाउनवर्ड करूं, एक सेकेंड, अब हुआ करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, ये अच्छे से नहीं हो रहा। अगर हम फिंगर से देखते हैं, तो हम देखते हैं हमारा करंट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड, तो ये हमारा थ्री फिंगर से, मैं इसे और पास लाता हूँ, एक मिनट में जूम करता हूँ। ये हमारा करंट का डायरेक्शन है,
ये फिंगर हमारा करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन जो कि डाउनवर्ड है, और ये फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसे, ये लेकिन लेफ्ट हैंड रूल से, करंट का डायरेक्शन ऐसे डाउनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्थ से साउथ। तो हमारा फोर्स अगर मैं थंब ऐसे दिखाऊं तो फोर्स आउटवर्ड लग रहा है, तो हमें फोर्स आउटवर्ड ही लगेगा इस केस में। यही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। लेट मी एडजस्ट माय कैमरा। इस फिगर से भी हम देख सकते हैं, अब ये करंट डाउनवर्ड जा रहा है, करंट का डाउनवर्ड है, और जो हमारा सेकंड फिंगर होता है वो हमारा क्या शो कर रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, करंट का डाउनवर्ड है। तो फोर्स हमें दिख रहा है, थंब किधर है, आउटवर्ड, तो फोर्स हमें किधर लगेगा, आउटवर्ड की तरफ लगेगा। यही होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। याद रखना FBI, एफ से फोर्स थंब बताएगा, बी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और आई करंट, करंट का डायरेक्शन ये बताएगा। इसी चीज को मैं बस यहाँ पे नोट डाउन कराया हुआ हूँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में, कि फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल टू BIL साइन थीटा। थीटा होता है एंगल, करंट किस एंगल में प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड में, तो थीटा वो एंगल बताता है। तो F मैग्नेटिक फोर्स को डिनोट करता है, B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, I करंट को, और L लेंथ को, और थीटा एंगल को बताता है। इसमें से क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स में, तो वही कितना ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, जितना स्ट्रांग होगा उतना ग्रेटर फोर्स लगेगा। करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ग्रेटर फोर्स लगेगा। लेंथ ऑफ वायर जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा आपका ग्रेटर फोर्स लगेगा। थीटा के केस में फोर्स मैक्सिमम तब होता है जब वो करंट, जब उसके मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का जो डायरेक्शन होता है, उसके बीच में जो थीटा डिग्री होता है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि हमें पता है साइन 90 डिग्री के पे ही मैक्सिमम मिलता है 1। आगे बढ़े। इसी का रियल लाइफ एप्लीकेशन ही है, इसी इसी थ्योरी पे बेस्ड है इलेक्ट्रिक मोटर्स, लाउड स्पीकर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज, गैल्वेनोमीटर। ये सारा चीज हम लोग आगे देखेंगे।